हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, उसका नाम था सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जीवों के नाम। आज आपको हम बताएंगे पक्षी जगत अर्थात पक्षी के विषय में। पक्षी क्या है, पक्षी किसको मानेंगे, आखिर उसकी विशेषताएं क्या है जो उसको पक्षी ही नाम दिया गया। पक्षी शब्द का तात्पर्य है, सबसे पहले आपको आ गया रेंगने या उड़ने वाले, अर्थात यह सरीसृप जो है इनका पूर्वज माना जाता है पक्षी को। पक्षी को क्या माना जाता है? पूर्वज को। तो पक्षी को एवं बुलाता है। क्या बुलाता है? एवं बुलाता है। तो कह रहा है कि एवं जो होता है इसमें खास करके कह रहा है वे सभी रीढ़धारी प्राणी। कैसा प्राणी? वे सभी रीढ़धारी प्राणी। कैसा प्राणी? तो वे सभी रीढ़धारी प्राणी जो क्या करते हैं? उड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, अंडे देते हैं और उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। तो वो उड़ने का काम जो करते हैं हवा में करते हैं। कहाँ करते हैं? हवा में। तो वही बात कर रहे हैं, रीढ़धारी प्राणी जो हवा में उड़ सकते हैं। हवा में क्या कर सके? उड़ सकते हैं। दूसरा बात आता है अंडे देते हैं। तीसरा बात आता है कि और उनके मुख में दांत नहीं होते हैं। ये तीन चीज आपको याद रखना है कि दोस्तों, पक्षी में सबसे पहला लक्षण होगा कि हवा में उड़ सकते हैं, दूसरा अंडे देते हैं, तीसरा वह जो है होगा पक्षी तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं, अर्थात वह दाना को चबाते नहीं, अर्थात चूंघते हैं, चून करके खाते हैं। ये उनके खासियत पाया गया है। पक्षी में कान अक्सर अक्सर क्या, पक्षी अर्थात अंडा देने वाले जीव जो होते हैं उसके कान शरीर के अंदर होते हैं। जैसे सरीसृप का कुछ उदाहरण लिया जाए तो हम लेते हैं सांप को। क्या सांप के कान होते हैं? तो कान तो होते हैं लेकिन उसके कान बाहर नहीं होते बल्कि अंदर होते हैं। लेकिन बच्चा देने वाले जो जीव है उसका कान क्या होता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। जैसे मनुष्य में ले लीजिए, तो मनुष्य बच्चे जन्म देते हैं ना कि वो अंडे देते हैं। तो जो अंडे देंगे उसका कान अंदर होगा और जो बच्चे देंगे उसका कान बाहर होगा। तो पक्षी का कान कहाँ होता है? तो पक्षी का कान क्या होता है? वो अंदर होता है, अर्थात अंडा देने वाला। इसका सिंपल उदाहरण है। तो अब समझ आ गए, तो जो जीव अंडा देंगे उसका कान क्या होगा? शरीर के अंदर होगा, और जो बच्चा देने वाले जीव है उसका कान कहाँ होगा? शरीर के बाहर होगा। अगला क्या है? ये पूर्ण विकसित प्राणी है। ये पूरा पूरा विकसित करता है, इसको कोई विकसित करने से रोक नहीं सकता है। जो वायवीय रहन सहन से पूर्णतः अनुकूलित होता है। यह जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, और विकसित होने का काम इसका जो मुख्य रूप से हवा में होता है। कहाँ से? हवा में, वायवीय में, अर्थात हवा में। तो आप इसको लिख भी सकते हैं हवा के साधन में। कहाँ पर? हवा के रहन सहन में। यह हवा के रहन सहन में ही पूरा क्या करता है? अपना विकसित होने का काम करता है। इसको अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है, अनुकूलित हो जाता, वो ढल जाता। उसी हिसाब से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं जो मौसम के हिसाब से बदलते हैं। जैसे बिहार का बेगूसराय, सिमरिया, ये सब क्षेत्रों में अलग अलग जगहों से पक्षी गर्मी के मौसम में आते हैं, क्योंकि वो क्षेत्र क्या है? ठंडक महसूस होता है। लेकिन फिर जब ठंड का मौसम आता है फिर पक्षी वहां से उड़ करके गर्म वाले स्थान को चले जाते हैं। तो ये देखा जाता है। खास करके कह रहा है कि विश्व भर में 9000 पक्षियों की प्रजातियां मानी जाती है। ऐसे लोग को सुने होंगे कि जब तुम मरोगे 84 लाख योनि में तुमको तड़पा तड़पा के मारेंगे। 84 लाख योनि में भटकेगा तू, तब राक्षस का कुल पा करके तो मनुष्य बना है। रे जानवर कौन? अरे 9000 तो खाली पक्षी है। सारा 9000 पक्षी में तुम्हारा जिंदगी घोलटा घोलटा के मार मारेगा भगवान। उसके बाद कितना लाख बचले है? 84 लाख में 90,000 पक्षी में है। कीड़ा मकोड़ा फतिंगा मच्छर मवेशी सब बना देगा, तब तुमको मनुष्य का जीव मिलेगा। तो ये हो गया। कह रहा कुछ पक्षी कम या न के बराबर उड़ सकते हैं। अगर देखा जाए वर्तमान युग में तो फार्म वाला मुर्गा सबसे ज्यादा ध्यान में आ जाएगा। लिखा सके कि सर जी उड़ता नहीं धो के बस कहानियों पर सामने से 35 होता रहा है, तो ये हो जाता है। लेकिन असल में ये बात नहीं, शुतुरमुर्ग जो है ये नहीं उड़ पाते हैं, बहुत कम के बराबर।
इसका अंडा मैक्सिमम 8 किलो के तकरीबन होता है। ऐसा माना जाता है कि उड़ने वाले अर्थात पक्षी का सबसे बड़ा अंडा देने वाली कोई पक्षी है तो वह शुतुरमुर्ग है, तकरीबन 8 किलो। और उसके बाद शुतुरमुर्ग, ईमू, कासोबरी, ये सब पक्षी उड़ नहीं पाते, उड़ते हैं तो नाम मात्र के, एकदम डर के बराबर, जैसे ऐसे करते हैं थोड़ा थोड़ा वैसे। तो यही उपायास्ता किसमें, इन सारे पक्षियों में होते हैं। तो समझ में आ गया। अगर पूछा जाए कौन सा पक्षी नहीं उड़ पाते हैं तो आप 2-3 को उदाहरण दे सकते हो, शुतुरमुर्ग, ईमू, उसके बाद कसूबरी, ये सब नहीं उड़ते। कह विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। कौन बर्ड है, हमिंग बर्ड। पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में दोस्तों, विश्व भर में सबसे छोटे पक्षी कौन है तो हमिंग बर्ड है। और यह जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड, और ये हमिंगबर्ड कहाँ पाया जाता है तो हमिंगबर्ड उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अगला कह रहा है भारतीय पक्षियों में सनबर्ड, अर्थात इसको सनबर्ड बोलते हैं, शकरखोरा, शकरखोरा, इसको जो है हम लोग के देहाती नाम है बगड़ो, लोग बगड़ी भी कहा जाता है। इसको गोरैया का ही प्रजाति के रूप में माना जाता। अब तो देखने को भी नहीं मिल रहा है, लगभग विलुप्त होता जा रहा है। वो छोटा छोटा कीड़ा को बड़ा चुनता था, अब इसीलिए छोटा छोटा कीड़ा की जनसंख्या बढ़ा हुआ है। पक्षी खत्म हो गया तो उसका जनसंख्या बढ़ गया, तो पक्षी रहता था तो कीड़ा के जनसंख्या कंट्रोल के लिए रहता था, तो ये हो गया। तो पूछा जाएगा कि भारतीय में पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी कौन माना जाता है तो सनबर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है, सनबर्ड, जिसको शकरखोरा के नाम से भी जानते हैं। ये जो है सबसे छोटा पक्षी माना जाता है भारतीय इतिहासों के धरोहर के अनुसार से देखा जाए तो। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी अल्ब्रेट्रॉन्स, क्या है, अल्ब्रेट्रॉन्स, जिसके पंख का फैलाव लगभग 5 मीटर का होता है। तो बताइए विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है जो अल्ब्रेट्रॉन्स। क्या है, अल्ब्रेट्रॉन्स। तो इसका पंख का फैलाव 5 मीटर के तकरीबन होता है। दोस्तों हम लोग का कपड़ा बन जाता है 1 से 2 मीटर 1.5 मीटर में, और उसका 5 मीटर पंख फैल जाता है। इसका मतलब हम लोग 2 आदमी उसके कपड़ा में छिप उसके पंख फैलाए तो हम लोग ढका सकते हैं। कह रहा कि नोट में सरीसृप अर्थात रेंगने वाले, उड़ने वाले। तो सरीसृप का ही जो है माना जाता है कि पूर्वज पक्षी था, अगर परदादा दादा सब पक्षी था। यही कहा सरीसृप को पक्षियों का पूर्वज माना जाता है। किसका पूर्वज माना जाता है, पक्षियों का। जैसे हमारे पूर्वज क्रांतिकारी लोग हुए, हमको देश का आजादी मिला, तो ये जो है सरीसृप को आजादी दिलवाने में पक्षी सभी मदद किया है। जैसा होगा पूर्वज है, दादा परदादा नाना छरदादा सब है, ये सब है। कह सरीसृपों के शरीर पर पाए जाने वाला सल्क, सल्क देखे होंगे कि पक्षी सब बिजली के तार पर बैठ जाता है 33,000-35,000 वोल्ट पर, लेकिन उनका पैर सटता उड़ता नहीं है, एकदम पन्नी के लेमिनेशन किया होकर पैर में रहता है, तब ना मरता है। लेकिन कुछ को ऐसा रहता है कि नहीं रहता, वो होशियारी दिखाने के लिए तार पर चल जाता है, और चल जाता है, कहानी होकर 35 हो जाता है सेकंड भर में, बस हमेशा के लिए बिजली चकते रह जाता है। तो क्या कर बहुत अधिक रूपांतरित होकर क्या किया, इसका पक्षी के पंख बन जाते हैं। इसका जो सल्क है वह रूपांतरित होकर क्या बन गया, सल्क हो गया। उनकी अगली टांगे, जो अगला वाला पैर है वह पैर क्या हो गया, पंख के रूप बन गया, अर्थात डेनों में बदल गया। तो ये पक्षी का पूर्ण रूप से आपका रहा यहां तक। अब जानना है पक्षी के कुछ न्यूनतम विशेषता आपको देखना है। देखिए तो पक्षी वर्ग का जो कुछ न्यूट्रल विशेषता देखा गया, सामान्यतः विशेषता जो होता है कुछ इस प्रकार है। कह रहा है कि पक्षी सबसे पहले तो किसको कहेंगे ये तो हमने बता दिया, उसका कुछ गुण भी हमने आपको जाहिर किया कि पक्षी वे होंगे जिसके क्या होंगे, रीढ़धारी प्राणी है। कैसे होंगे, रीढ़धारी प्राणी जिनमें द्विपाद चलन होता है, अर्थात 2 गो पैर होगा जो चलने में इसको क्या करेगा, मदद करेगा, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने में इसको क्या करेगा, मदद करता है। जिनका रक्त
उष्मा होता है, अर्थात उसका शरीर का जो रक्त होगा, ब्लड, वो गर्म होता है। और जो हवा में रहने के लिए पूर्ण अनुकूलित होता है। सही बात है, पक्षी जमीन पर थोड़ी रहेगा, वो रहेगा हवाई जहाज पर, वो घूमते फिरते रहता, उड़ते रहता है। जब लोग लड़का थे खूब दौड़ते थे तो हमको लगता था कि हम पक्षी बन जाएं, बड़ा सोचते थे पक्षी रहते ठीक होते। आज ननिहाल चल जाते उड़ के तुरंत 5 मिनट 7 मिनट, बड़ा खुशी होता था। तो लड़का में इतना बात सोचते थे। कर इनकी अंगुली जो है, टांगे, डेनों में क्या हो गया, रूपांतरित होता है। इनकी अंगुली, और फिर या कह सकते हैं हम अगला पैर, अगली टांगे, जो क्या हो गया, डेनों में रूपांतरित हो गया, डेना के रूप धारण कर लिया। पिछली टांगे चलने या दौड़ने या तैरने अथवा किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूर्ण अनुकूलित होता है। अब देखे होंगे पक्षी सब के जब कोई भी चीज को पकड़ता है तो क्या करता है, पैर से धक एकदम भभोड़ के चापले रहता है ना। तब पैर से जब भभोड़ के चापता है, वही चापने के कारण से क्या होता है, वो नोच देता है मुंह से ना, ये तो करता है पक्षी, ये होता है। इनकी हड्डियां में वायु कोष्ठ पाए जाते हैं। इनकी जो हड्डी होगी वह हवा में संतुलन बनाने के लिए होता है। कहाँ संतुलन बनाने के लिए, तो हवा में संतुलन बनाने के लिए होता है, जिसके कारण ये हल्के होते हैं। यही कारण है कि ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। अच्छा एक बात बताइए, पक्षी के मुंह में दांत होता है? नहीं होता है। इसके जबड़े जो है चोंच में रूपांतरित हो गया। जो पकड़ने वाला होता है, चोंच तो इसी प्रकार ना पाया गया है रे, चोंच इसी प्रकार पाया गया है ना। तो ये क्या हो गया, चोंच, ये से मुंह से खोलता है और चुभने लगता है दाना ना, तो ये क्या करता है, चुभने लग जाता है। तो ऐसे क्या करता है, यह चुभता है, पकड़ता है, जबड़े चोंच, तो ये देखा गया किसमें, और चोंच में दांत नहीं पाए जाते हैं। इनके जो मुंह होगा, थुथुन, चोंच, उसमें दांत बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। काहे नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसका जो जबड़ा चोंच में रूपांतरित हो गया है। इनके हृदय में 4 वैश होते हैं, लेकिन सरीसृप में 3 वैश होते हैं। सरीसृप में कितने वैश होते हैं, 3 वैश होते हैं। 2 वैश क्या, निलय, 1 अवलिंद, तो 2 अवलिंद और 1 निलय में होता है। लेकिन इसमें 4 होते हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कौन अलिंद होगा कौन अनिलय होगा। और कारण जिनमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। बाद में पता चला कि जो 4 गो वैश्य है, इसको 2 गो भाग में, कल मैंने बताया था फॉर्म के रूप में कि ये 4 वैश्य हैं, तो 2 गो रख दिया कहाँ पर, एक फार्म हाउस में कर दिया, और 2 गो को 1 गो कटघरा में कर दिया। तो 1 गो सेट वाला को कर दिया अलिंदा, क्या कर दिया, अलिंदा, और दूसरा सेट वाला को कर दिया नीलय, क्या कर दिया, नीलय। तो इस प्रकार से पक्षी के बना हुआ होता है। इनकी आवाज उत्पन्न करने और सुनने देखने की क्षमता बहुत होती है। सही बात है कि कौवा से ज्यादा तेज कोई पक्षी नहीं होता है। कौवा खूब होशियार पक्षी है, एक बार डंडा ऐसे के एकदम फड़ाक से लेकर के उड़ जाता है। दूसरी बात, सुनने का भी क्षमता होता है। अब कहेगा सर जी कान तो नौख है, तो फिर सुन कैसे बानी, अरे बता, हम यही ना कहे कि कान ओकर बाहर नहीं होगा, लेकिन कान तो होगा, तो मतलब है कि कान उसका अंदर होगा, और अंदर होगा, कान है तो सुनेगा ही, चाहे कान बाहर रहे या अंदर, सुनने का ही तो काम करना है ना। और देखने की क्षमता एकदम तिरछा देखेगा, खिसिया के बुझाएगा, अब लड़ जाएगा आदमी से, एकदम आके भभाड़ के एकदम चल जाता। ये सारा चीज देखा गया किसमें, पक्षी में। तो पक्षी को सरीसृप का पूर्वज माना जाता है, ये भी जान गए। सरीसृप रेंगने अर्थात उड़ने वाले को, तो सरीसृप जमीन पर रेंगता है, और लेकिन पक्षी क्या होता है, जमीन पर चलता भी है और
आसमान की ऊंचाई पर उड़ता भी है। यह पाया गया किसमें? पूरा बात पाया गया पक्षी में। तो आज हमने पक्षी का पूरा काम पूरा कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। और कल मैं आपको बताने वाला हूं स्तनधारी या स्तनपायी जो कहिए, अर्थात बच्चे जन्म देने वाले